इससे पहले जो हमने चैप्टर फिनिश किया है दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है। मतलब हमने ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन उस चैप्टर में पढ़ा था कि तीन स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से कि वो एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं। और ये जो क्लोज्ड फिगर है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स, क्योंकि इसके पास तीन साइड है और तीन एंगल है। उस चैप्टर में हमने कुछ थ्योरम भी पढ़ा था ट्रायंगल से रिलेटेड, जैसे कि ट्रायंगल के जो तीन इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए बी सी, इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और हमने पढ़ा था एक और थ्योरम कि जो भी कोई भी एक्सटीरियर एंगल है अगर किसी ट्रायंगल का, तो वो इक्वल होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 6 का जो भी पीडीएफ है, यानी लाइंस एंड एंगल्स का जो भी पीडीएफ है वो आपको भेजा जा चुका है, तो आप उसको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम में हमने 6.1 और 6.2 के दो एक्सरसाइजेस जो है वो भेज दिया था उसका पीडीएफ, और लास्ट एक्सरसाइज का पीडीएफ नहीं भेजा था, तो वो आज आपको भेज दिया जाएगा। आप उसको कंप्लीट करिए अच्छे से, ताकि फिर हम नया चैप्टर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकें। इस चैप्टर में मेनली हमें कॉन्ग्रुएंस से स्टार्ट करना है। कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में हम सर्वांग समता कहते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता किसको कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस इज अ सिंपल बट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। यानी कि कोई भी दो फिगर हमें दिया हुआ है और हम उन दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे या सर्वांगसम कहेंगे यदि उनका एक ही आकार और एक ही आकृति हो, यानी कि उनका साइज और उनका शेप दोनों ही सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 रुपए का सिक्का और ये भी 1 रुपए का सिक्का है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसा, इनका शेप भी है, साइज भी इनकी एक जैसी। यानी कि एक सिक्के को अगर आप उठा के दूसरे सिक्के पर रख दें तो वो एग्जैक्ट साइज का होगा और दोनों का शेप भी क्या है, सेम है। तो इस तरीके के जो भी डायग्राम्स हैं जिनमें कि उनका साइज और शेप दोनों सेम होता है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस पढ़ने से पहले हम कुछ सिंपल फिगर्स का कॉन्ग्रुएंस समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, यानी कि दो रेखा खंडों की सर्वांग समता। दो लाइन आपको दी हुई है ए बी और सी डी। इन दोनों लाइंस को हम कहेंगे कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है अगर इनका लेंथ क्या है, सेम है। यानी कि इनकी लंबाई अगर सेम है तो हम कहेंगे कि ए बी और सी डी ये दोनों रेखाएं क्या हैं, सर्वांग सम है। इसी तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट एंगल डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि दो कोणों की सर्वांग समता डिफाइन करते हैं। कैसे कि अगर एंगल सी ए बी, यहाँ देखिए एंगल सी ए बी और एंगल ई डी एफ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो हम कहते हैं कि ये कैसे एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। इसी तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी दो सर्कल आपको दिया गया है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इन दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर है C1, इस सर्कल का सेंटर है C2, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। तो हम कहेंगे कि सर्कल C1 जो है वो सर्कल C2 के कॉन्ग्रुएंट है अगर R1 और R2 दोनों रेडियस आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी और एक स्क्वायर दिया हुआ है ई एफ जी एच। ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे अगर इनकी साइड्स क्या है, बराबर है। अब हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले जो बेसिक्स की चीज है कि कॉन्ग्रुएंस की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो कई सारे वर्कशॉप्स में या जहाँ पे भी मशीन्स बनाई जाती हैं वहां पे हमें आइडेंटिकल पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि किसी मशीन के अगर हमें मान लीजिए व्हील्स बनानी है किसी मशीन में या कोई उसका सांचा बनाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी वो सांचे हैं, जो भी मोल्ड्स हैं, वो कैसे हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ताकि जो भी उसका प्रोडक्ट है वो सेम साइज एंड शेप का हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये जो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट है ये वहीं से आता है। The concept of congruency is used in making that cast.
फॉर एग्जाम्पल कि हम जो शर्ट में बटन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक शर्ट पे जो बटन लगते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, तो वो सेम हो यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो, तो वहीं से ये कंसेप्ट आता है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुजों की सर्वांगमता। मान लीजिए आपको कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ, एक ट्रायंगल है ए बी सी और अगला है डी ई एफ। तो अगर ऐसा हो कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में ए बी बराबर हो डीई के, ए बी बराबर हो डीई के, ए सी बराबर हो ए एफ डी एफ के, यानी कि ये साइड इसके बराबर हो और ये जो बेस है वो इसके बराबर हो, यानी कि ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो, और दूसरी चीज एंगल ए एंगल डी के बराबर हो, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर हो, और जो लास्ट पार्ट है कि एंगल सी और एंगल एफ बराबर हो। तो अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसी भी दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ के लिए, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपने ट्रायंगल ए बी सी को उठाकर ट्रायंगल डी ई एफ के ऊपर रखा तो ये एकदम अच्छे से सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट उनकी कॉन्ग्रुएंसी का जो कंसेप्ट है वो समझ सकते हैं कि अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर क्वेश्चन में हमें दिया हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम यहां से यहां भी जा सकते हैं, यानी कि अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, बीसी जो है वो ई एफ के बराबर होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ एक्सियम्स हैं, कुछ थ्योरम्स है जो कि सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। उन्हीं के हिसाब से हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए हम कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि सर्वांगमता की पर्याप्त प्रतिबंध। क्या क्या रूल्स हैं जिसके साथ हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है SAS, यानी कि साइड एंगल साइड एक्सियम। फिर दूसरा है एंगल साइड एंगल एक्सियम। तीसरा है साइड 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 एक्सियम, और फोर्थ है राइट हैंड साइड एक्सियम। तो हम एक एक करके इन सभी को ध्यान से समझते हैं। इन कंडीशंस को, थ्योरम्स को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला कंडीशन जो है वो है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, या फिर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, जिसको कि हम हिंदी में कहेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। क्या कहता है ये थ्योरम या ये स्टेटमेंट क्या है इसका, कि दो ट्रायंगल हमें अगर दिए हुए हैं हम उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, फिर एक एंगल और फिर साइड सेम होते हैं, यानी कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angle of the other triangle। ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया है ABC और अगला ट्रायंगल दिया है DEF, तो इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे अगर हमें क्या चीजें दी हुई हैं। सबसे पहली चीज दी है कि AB और DE आपस में बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। फिर हमें दिया है कि AC और DF ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, और जो तीसरा पॉइंट है वो है एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EDF, यानी कि ये एंगल आपस में इक्वल है। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, या फिर साइड एंगल साइड एक्सियम से। इसमें जो नोट करने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो एंगल हम लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए वो इन इक्वल साइड्स के बीच का होता है, यानी कि ये जो एंगल हम ले रहे हैं वो AB और AC के बीच का है, जहां AB इज इक्वल्स टू DE एंड AC इज इक्वल्स टू DF, यानी कि जो दो इक्वल साइड्स हम ले रहे हैं उनके बीच का ही एंगल होगा। हम कोई दूसरा एंगल, मतलब यहाँ पे और भी सारे एंगल्स प्रेजेंट हैं लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब साइड एंगल साइड आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है तो देखिए साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड,
इस ट्रायंगल का पहला साइड इस ट्रायंगल के पहले साइड के इक्वल है, ये एंगल बराबर है और ये अगला साइड बराबर है। तो ये पहला आपका एक्सियम हो गया, या पहला जो आपका क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हुआ, दैट इज साइड एंगल साइड। एक और चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है एक टर्म जो कि काफी सारी जगह पे यूज किया गया है, जो कि है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? सीपीसीटी का जो फुल फॉर्म है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका पहला साइड ए बी और इसका पहला साइड डी ई, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो कई बार हमें क्या होता है कि हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके और फिर उससे कोई एक उसका पार्ट इक्वल दिखाना होता है क्वेश्चंस में। तो वहां पे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद जो भी उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल दिखाना है उसको इक्वल दिखाएंगे और वहां पे रीजन लिखेंगे कि बाई सीपीसीटी। यानी कि क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए हमें जो भी प्रूफ करना है वो हमने लिख दिया है। अगला क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय। क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनकी अंतरित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों व उनकी अंतरित भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle is equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle। यानी कि कोई भी इन जनरल पहले समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कह रहा है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, तो उसमें दो साइड और उनके दो एंगल्स और उनके बीच का जो साइड है वो सेम होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर हो। मान लीजिए इन जनरल आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ये हो गया पहला ट्रायंगल और ये हो गया अगला ट्रायंगल। तो अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को एंगल साइड एंगल एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हमें चाहिए कि ये एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो और इन दोनों के बीच का जो साइड है वो आपस में इक्वल हो। यानी कि एंगल फिर वही साइड और फिर एंगल। यही चीज जरूरी नहीं कि आपका ये एंगल हो, ये एंगल भी आपस में इक्वल हो सकता है। यानी कि कोई भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके बीच का जो साइड है वो आपस में इक्वल होगा, तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स ASA एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट है। इस एक्सियम को प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस होंगी। क्वेश्चन में मान लेते हैं कि आपको दो ट्रायंगल दिया है ABCDEF और आपको गिवन है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। यानी कि ये एंगल और ये आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और BC बराबर EF। यानी कि ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये चीज आपको गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहली कंडीशन जो आपके पास आएगी वो ये होगी कि AB और ED ये दोनों साइड आपस में बराबर हो, पहली कंडीशन। तो अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे प्रूफ करेंगे? पहला, अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि AB और DE आपस में बराबर है। सेकंड, एंगल B और एंगल E आपस में बराबर है। और थर्ड, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC और EF आपस में बराबर है। तो अभी जो इससे पहले वाला हमने एक्सियम पढ़ा है साइड एंगल साइड, उस एक्सियम से यानी कि SAS एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये पार्ट बहुत ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है जहां से आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है कि AB इज लेस देन AD। मान लीजिए कि जो भी कंडीशंस हैं वो तो दी हुई हैं, पर जो मेन रिक्वायर्ड चीज है वो ये दिया हुआ आपको कि ये साइड AB जो है वो ED से छोटा है। अगर AB ED से छोटा है तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये साइड इक्वल है, ये आपको गिवन है।
और जो कंडीशन है वो ये है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या, हम ईडी पे एक पॉइंट लेंगे जी और उसको एफ से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से कि अब हमारे पास ए बी और जीई आपस में बराबर हो। तो अब ध्यान से देखिए, हमने पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जीई एफ हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, ए बी और जीई आपस में बराबर है, कैसे, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, प्लस एंगल बी और एंगल ई गिवन है कि बराबर है, और जो तीसरी चीज है वो है कि बी सी और ई एफ ये भी गिवन है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल जी ई एफ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS एक्सियम से, यानी कि साइड एंगल साइड एक्सियम से। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम CPCT से कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल ACB, ये एंगल बराबर होगा एंगल GFE के, GFE के, ये बराबर होगा बाई CPCT। लेकिन क्वेश्चन में हमें पहले ही दिया गया है कि एंगल सी और एंगल एफ आपस में बराबर हैं। अब यहां देखिएगा कि एंगल सी और एंगल एफ आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब ये जो पॉइंट जी आपको दिया हुआ ये डी के साथ कोइंसाइड करे। दो चीजें हैं यहाँ पे, मान लीजिए सब हम सारे एंगल्स को नाम दे देते हैं, ये हो गया 1, ये पार्ट हो गया 2, और ये पूरा जो एंगल है वो है मान लेते हैं 3, और ये जो स्मॉल वाला पार्ट है उसको मान लेते हैं 2। आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और अभी आपने ये जो प्रूफ किया है यहां से आपको मिला है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं। तो अगर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, तो इससे आपको क्या मिलता है कि एंगल 2 को और एंगल 3 को भी आपस में इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि ये जो पॉइंट जी है इसको डी के साथ ही कोइंसाइड करना पड़ेगा। तो अब आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल डी ई एफ है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आपको क्या मिल गया है कि ए बी इक्वल टू डी ई है, फिर एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर है, और जो अगली गिवन चीज थी, गिवन फैक्ट था कि ई बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। तो ये तीन जो पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स की वजह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ये दोनों आपस में SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस पॉइंट को, इस आर्टिकल को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार फिर से देखिए ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB ग्रेटर देन ED, हमने 3 कंडीशन ली। पहला कि AB और ED आपस में बराबर हैं, दूसरा कि AB इज लेस देन ED, और तीसरा कि AB इज ग्रेटर देन ED। अगर ऐसा हो कि AB बड़ा हो जाए ED से, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस तरीके से कि यहाँ पे एक पॉइंट आ जाए G और AB इज इक्वल्स टू EG, इस तरीके से। और जो हमने जिस मेथड से हमने सेकंड पार्ट को प्रूफ किया है, सेम उसी तरीके से इस थर्ड पार्ट को आप खुद से प्रूफ करने की कोशिश करिए। तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे के थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है उसके बीच उसके बेसिस पे जो भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू क्लास।